स्टूडेंट, मंगलवार को पहलगाम में एक हमला होता है, आतंकवादी हमला होता है। और ये जो हमला है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है ना। एक पूरे देश में एक दुख की लहर है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो इस हमले के लिए जिम्मेवार है। और इसी के तहत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में भारत सरकार ने कुछ पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु जल संधि को स्थगित करना। यानी इंडस वाटर जो ट्रीटी है, जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था, जिसके तहत इंडस, झेलम और चिनाब के वाटर को 80% वाटर को पाकिस्तान के लिए छोड़ा जाना है। यानी 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा और 20% वाटर इंडिया यूज करेगा। तो इंडस, झेलम एंड चिनाब का जो 80% वाटर है वो पाकिस्तान यूज कर रहा था। ये जो समझौता था इसी को हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, है ना। और ये 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना, साइन की गई थी। परंतु इस कड़े फैसले में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध इंडस कड़े निर्णय लेते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है ना। भारत सरकार का यह मानना है कि ये जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड है और इसीलिए पाकिस्तान को इसका दंड मिलना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि इस वाटर स्ट्राइक से न केवल पाकिस्तान को चावल खाने और पानी पीने के लाले पड़ सकते हैं, बल्कि उसके कई राज्य अंधेरे में डूब सकते हैं और इसका सीधा असर पाकिस्तान के जीडीपी पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद ही IMF ने जो जीडीपी ग्रोथ का जो प्रेडिक्शन है पाकिस्तान के लिए उसको घटा दिया। और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने यह वार्निंग दिया पाकिस्तान को कि और भी कई सारे लोग जो है फूड असुरक्षा से, खाद्य असुरक्षा से प्रभावित हो सकते हैं और गरीबी बढ़ सकती है। तो इन सारे आर्थिक जो है ये आर्थिक जो है हानि झेलना पड़ सकता है पाकिस्तान को। इसी बैठक में लिए गए दूसरे फैसले में सरकार ने अटारी बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो अटारी में बने चेक पोस्ट को तुरंत बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान को अनुमानित 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान में इसी पोस्ट से सोयाबीन, मुर्गे का दाना, सब्जियां, प्लास्टिक दाने और लाल मिर्च समेत अन्य सामान भेजा जाता है। केंद्र सरकार ने अपने एक अन्य फैसले में यह घोषणा की कि जो सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दी जा रही थी, यानी सार्क वीज़ा दिया जा रहा था, वीज़ा छूट दिया जा रहा था, है ना। क्योंकि पाकिस्तान भी सार्क का सदस्य देश है और भारत भी सार्क का सदस्य देश है। तो सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दी जा रही थी, अब वो अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी वीज़ा को रद्द किया जाएगा। वीज़ा रद्द होने के बाद भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले 48 घंटे के भीतर देश छोड़कर वापस जाना होगा और पाकिस्तानी नागरिक अब भारत का दौरा नहीं कर पाएंगे। एक अन्य फैसले में सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइज़र्स को भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें देश छोड़ने के लिए सरकार ने सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है। इसके अलावा दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या को भी 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय लिया है। 24 अप्रैल को लिए गए एक फैसले में सरकार ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। सरकार ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है और देश में पाकिस्तान सरकार का जो एक्स अकाउंट है उसको बैन कर दिया है। मतलब अब पाकिस्तान का अकाउंट भारत में नहीं दिख पाएगा। तो ये सब कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं।
क्योंकि ऐसे सरकार का ऐसा मानना है, देश का ऐसा मानना है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, पूरे देश में दुख की लहर फैल गई, इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो उसका हाथ है। और आपको बता दें कि ये सरकार को मिले सूत्रों से जानकारी के मुताबिक ये जो हमला है वो पूरी सुनियोजित थी, यानी पूरी सोची समझी साजिश थी। जो लोकल जो टेररिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर में बेस्ड जो टेररिस्ट हैं, उनका सहायता लिया गया है ना। और जो हमलावर हैं, जो आतंकी हमलावर हैं, वो भागने में कामयाब हो गए। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह आश्वासन दिया है भारतवासियों को कि जो भी इस हमले में जिम्मेदार हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। होप कि ये आतंकवादी घटनाएं जड़ से ख़त्म हो, है ना, और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। थैंक यू।